हेलो दोस्तों। तो 2 जुलाई को हाथरस में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है जिसमें लगभग 100 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। अब बात होती है कि आखिर ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई और कैसे इतने लोग अपने जान गंवा दिए और इसके कौन जिम्मेदार हैं। तो कहा जा रहा है कि नारायण हरि नाम का एक बाबा हाथरस में अपना सत्संग कर रहा था और उसके जाने के बाद उसकी पैर की धूल लेने के लिए लोग दौड़ पड़े, जिसमें लाखों लोग 2.5 लाख लगभग उस सत्संग में लोग पहुँचे थे। और 2.5 लाख लोग जब पैरों की धूल लेने के लिए पहुँचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, जिसमें यह हादसा हो चुका है और लगभग 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग घायल हैं। कहा जा रहा है कि जब ये घटना हुई उसके बहुत समय तक, लगभग घंटों तक वहाँ पुलिस नहीं पहुँची, कोई मेडिकल सुविधा वहाँ नहीं पहुँची। बहुत से लोग उस हादसे में सांस ले रहे थे लेकिन सुविधा नहीं पहुँचने की वजह से वो मारे जा चुके हैं और उनके जो परिजन हैं वो उनको खो चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो अपने आप को परमात्मा बताते हैं, अपने आप परमात्मा के दूत बताते हैं, आखिर वो लोग कहाँ हैं? जिसके सत्संग में लोग पहुँचे थे वो तो गायब हो चुका है, उसका कोई अता पता नहीं है। उसकी शक्तियाँ कहाँ गई, उसके चमत्कार कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता है। वो अंडरग्राउंड हो चुका है। सरकार जो है वो जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि अगर बाबा दोषी होंगे तो उनको बुलाया जाएगा। अभी बाबा का कोई अता पता नहीं है। 2 जुलाई को नारायण हरि के नाम से एक बाबा है जो ये सत्संग कर रहे थे और उन्हीं के सत्संग में इतने लोग पहुँचे थे। कहा जा रहा है कि परमिशन जो ली गई थी लोगों के लिए, 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच चुके थे और वहाँ सुविधा कुछ नहीं थी। 2 जुलाई को वहाँ पर बहुत गर्मी थी और समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी की वजह से लोग लगभग बेहोश के टाइप के थे और जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ वो अपने घर पहुँचना चाह रहे थे जितना जल्दी हो सके। लेकिन चूँकि 2 लाख लोग होते हैं, उनको जैसे ही निकले तो उसमें यह हादसा हो चुका है और लगभग 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि अगर बाबा जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है उनके पैरों की धूल उठाने के लिए, अगर उनके पैरों की धूल मिल जाए या उनके गाड़ी की धूल मिल जाए तो अपने जो लॉकेट में लगा कर रखते हैं तो उनके सारी जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 100 लोग अपने जान गंवा चुके हैं और बहुत से लोग घायल हैं। क्या ऐसे बाबाओं के सत्संग में जाने से आपकी परेशानियाँ दूर होगी? 100 लोग मारे जा चुके हैं लेकिन बाबा का कोई पता नहीं। क्या वो परमात्मा का दूध है? आखिर कैसे इतने लोग हमारे देश में जो है आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कैसे ऐसे लोगों के सत्संग में इतने लोग जुट जाते हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो रही। आए दिन आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो कि स्टेज पे नाचते हुए मिलते हैं। कई बाबाओं पर रेप का केस होता है, कई बाबाओं पर आपका हत्या का केस होता है, लेकिन फिर भी वो फल फूल रहे हैं। इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी फिर भी इनका जो धंधा है वो अच्छे से चल रहा है और लोग उनके यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। लोग जब तक अपनी परेशानियों के लिए शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते रहेंगे, ऐसे बाबाएँ उनका फ़ायदा उठाते रहेंगे और अपनी रोजी रोटी चलाते रहेंगे। ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बाबाओं का धंधा अपना चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसे लोगों की मदद करती है। आप देखिए, ये जो बाबा है ये कहा जा रहा है कि पहले जो है ये एक सिपाही था और एक सिपाही था उस समय इसने छेड़खानी का इस पर आरोप लगा था, जिसके लिए ये कुछ समय के लिए सस्पेंड भी हुआ था। लेकिन फिर वो केस लड़कर अपनी नौकरी पाया, लेकिन नौकरी में कुछ खास होता हुआ ना देखकर नौकरी को छोड़ दिया और फिर उसके बाद वो बाबा बनने के मार्ग पर चल पड़ा। धीरे धीरे लोगों को ज्ञान देने लगा और आज देख सकते हैं कि इतना बड़ा बाबा बन चुका है कि लोग उसकी धूल उठाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आस्था का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जब तक लोग अपने परेशानियों के लिए, अपने दुखों के लिए शॉर्टकट अपनाते रहेंगे, ऐसे बाबाओं पर डिपेंड रहेंगे, ऐसे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। अब जो लोग मर चुके हैं उनके परिजनों को सरकार मुआवजा देने की बात कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, जांच होगी। लेकिन जो लोग मर चुके हैं क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, डेफिनेटली नहीं आ सकते हैं।
अगर हमारे जो परमात्मा बाबा है जिसके सत्संग में वो लोग गए थे, अगर वो सच में परमात्मा रहते, उनके पास चमत्कारियाँ शक्तियाँ रहती, तो ये घटना होती ही नहीं। तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पर अभी भी अशिक्षा है। लोग अपने आगे के जनरेशन को पढ़ाने के बजाय शॉर्टकट का रास्ता ढूंढने लगते हैं अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए। देखिए दोस्तों, जब तक आप अपने परेशानियाँ खुद नहीं सॉल्व करेंगे, कोई और आपकी परेशानियों को सॉल्व करने नहीं आने वाला है। जब आप शॉर्टकट के पीछे भागेंगे ऐसा ही घटना होगा। और हमेशा जो ऐसी घटनाएं होती हैं उसमें दलित लोग, पिछड़े लोग, अशिक्षित लोग, गरीब लोग ही मारे जाते हैं। कोई बड़े लोग नहीं देखेंगे कि आप ऐसी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और ऐसी घटनाएं आम हो चुकी है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं, सरकार भी इन लोगों की मदद कर रही है। आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए, एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक आधा घंटे का ज़मीन खरीदना कितना मुश्किल है आज के ज़माने में। एक घर बनाने में उसकी पूरी ज़िंदगी का कमाई चली जाती है। और ऐसे बाबाओं लोग देखेंगे बीघा के बीघा इनके पास ज़मीन होते हैं, एक जगह नहीं कई जगह होते हैं। आखिर इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? तो कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसे लोगों की मदद करती है। तो आप जब तक आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आप अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करिए जितना हो सके। परेशानियां आएगी, परेशानियों को आपको ही झेलना होगा, आपको ही दूर करना होगा। कोई बाबा, कोई इंसान आपकी परेशानियों को दूर नहीं कर सकता है। कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता है। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, ऐसे बाबा आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे और गरीब लोग ऐसे ही कुचलते रहेंगे, मरते रहेंगे। मुआवजा देने से क्या होगा? कुछ लोग क्योंकि परेशानियाँ कुछ समय के लिए दूर होगी, क्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? क्या नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि हमारी सरकारें कर तो रही है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको ही सजग रहना होगा। जैसे भी आपको कहा जाता है कि जहाँ भी जाइए अपने सामान की रक्षा खुद करिए, तो उसी तरह आपको ही ध्यान देना होगा, आपको अपनी परेशानियों को सॉल्व करना होगा। आप ही वो है जो आप अपने दुखों से अपने आप को निजात दिला सकते हैं, कोई और बाबा नहीं दिला सकता है। आस्था करिए, आस्था मानने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन ऐसे ढोंगियों के पीछे भागना बंद करिए। ऐसे ढोंगी बस वो अपना रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे बाबाओं के पास चमत्कार रहता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। अगर ऐसे बाबाओं के पास चमत्कार होता तो वो बॉर्डर पे होते हैं। चाइना हमारी इतना ज़मीन हड़प चुका है, उनके सैनिकों को मार के उड़ा देते हैं। इतनी घटनाएं हो रही है, पुल ध्वस्त हो रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, तब वैसे बाबा कहाँ चले जाते हैं? तो आप अपने कॉमन सेंस का यूज करिए और जितना हो सके अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करिए, ताकि ऐसे बाबाओं का धंधा बंद हो। और मेरी सिंपैथी जो लोग मर चुके हैं उनके साथ है। भगवान जो लोग मर चुके हैं उनकी आत्मा को शांति दे। और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर कुछ समझेंगे और ऐसे बाबाओं को के पीछे जाने वाले लोगों को रोकेंगे, शिक्षित करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे कि आपको परेशानी जो है वो परेशानी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अपने पीढ़ी को शिक्षित करिए, तभी आपकी परेशानी दूर होगी। ऐसे बाबाओं के सत्संग में जाने से परेशानियां नहीं दूर होने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।